है। मक्खन को हम मेल्ट होने तक कुक करेंगे। जब मक्खन हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब हमने इसमें ये जो ग्रीन चटनी बनाई थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की रेसिपी है आपके लिए बहुत ही आसान ग्रीन चटनी सैंडविच। बहुत ही ज़बरदस्त और इजी सी रेसिपी है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए झटपट से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे, जिसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते, आधी गड्डी हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं और इनको ग्राइंडर जार में इन सब चीज़ों को शामिल करके हम पीस लेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें और इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन भी डाला है, 2 फलियाँ लहसुन की। आपको लहसुन पसंद है तो शामिल करें, नहीं तो स्किप कर दें। ये मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार है। अब हमने क्या करना है, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था, तकरीबन 4 आलू हैं मेरे पास, और इन चारों आलूओं को बॉईल करने के बाद हम कांटे की मदद से मैश कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ पर पैन चूल्हे पर रख दिया, इसमें 2 खाने के चम्मच मैंने मक्खन शामिल किया है। मक्खन को हम मेल्ट होने तक कुक करेंगे। जब मक्खन हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तब हमने इसमें ये जो ग्रीन चटनी बनाई थी ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ग्रीन चटनी को हमने 2 से 3 मिनट कुक कर लिया और अच्छे से कुक हो गई है। और अब हमने इसमें ये बॉईल किए हुए, मैश किए हुए आलू शामिल कर दिए हैं और आलू शामिल करने के बाद भी हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हमने चटनी में भी शामिल किया था तो ज़रा एहतियात से नमक शामिल करेंगे और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे ये बैटर बन के तैयार है। लास्ट में हमने इसमें मायोनीज़ ऐड करना है। चूल्हा बंद करने के बाद 1/2 कप हमने इसमें मायोनीज़ शामिल कर देना है। और अगर आपको पसंद हो तो इसमें चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 1/2 कप के करीब। या अगर आप फ्रेश क्रीम पसंद करते हैं तो फ्रेश क्रीम भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश क्रीम शामिल करने से पहले आपको चूल्हा बंद कर देना है और ठंडा करने के बाद आपने इसमें क्रीम शामिल करनी है। अब यहाँ पर ये ब्रेड के स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं और इनको मैं, जो सख्त किनारे हैं वो मैं इसके कट कर लूँगी साइडों से। अब हम मक्खन स्प्रेड करेंगे ब्रेड के स्लाइसेस पर और इस तरीके से हमने सारे स्लाइसेस पर मक्खन को स्प्रेड कर लेना है। और दूसरी साइड पर हमने ये जो आलू और ग्रीन चटनी वाला बैटर बनाया था ये हम इस पर लगा लेंगे और इसको बंद कर देंगे और अच्छे से इसको ग्रिल कर लेंगे पैन में। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिंपल पैन में भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं अच्छे से मैं स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर सारे इस आलू के बैटर को। इस तरीके से हमने इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर लेना है। और यहाँ पे पैन हमारा अच्छे से गर्म है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से सेक लेना है। फ्लेम हमने हाई नहीं करनी क्योंकि हाई फ्लेम पर ये जल जाएगा और लो टू मीडियम फ्लेम पर ये अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा और दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। ये देख सकते हैं एक साइड से कलर अच्छे से आ चुका है, मैंने साइड चेंज कर ली है। और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही लाइट से ये स्नैक बन के तैयार होते हैं। इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं होता और बहुत मज़े के लगते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक डिप भी बनाना सिखाऊंगी अभी। उस डिप के साथ आप इसको सर्व करिएगा सॉस के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगती है। ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक मायोनीज़ ग्रीन सॉस बनाना बता रही हूँ। ये देख सकते हैं 1/2 कप मायोनीज़ है और उसमें मैंने वो चटनी जो बनाई थी उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके वो चटनी भी इसमें ऐड कर दी है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब हमने बिल्कुल 1/4 चम्मच के बराबर इसमें काली मिर्च शामिल कर देनी है। अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी ये झटपट सी सॉस बन के तैयार है और सैंडविच के साथ हम इसे सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और बच्चों को लंच बॉक्सेस में बना के दें, शाम की चाय में बनाएं। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।